हमला चाहे जितना होगा, हमला चाहे जितना होगा। देश भर में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखने और सरकारी दमन के विरुद्ध काशी से आवाज उठी है। विभिन्न प्रमुख पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर सामूहिक उपवास व धरना देकर अपना विरोध जताया तथा प्रधानमंत्री से मांग किया कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो और उन पर से फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। ज्ञातव्य है कि देश भर में सरकार द्वारा अनेक पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकारों व मीडिया पर दमन से अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है। इस अवसर पर पत्रकारों ने उपवास रखा तथा सांकेतिक धरना दिया। भारतीय प्रेस काउंसिल के सदस्य अशोक कुमार नवरत्न प्रमुख रूप से इसमें उपस्थित हुए तथा सरकार के रवैये के कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की एक साथ से ही उन्हें मजबूती मिलेगी। सरकार ने वर्ष 16 से हमारे प्रिंट विज्ञापन मीडिया नीति 2016 बनाई, इसके लगभग 200 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वो मेरे ही संगठन द्वारा योजित है। जब वो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, तब सरकार को 2020 में प्रिंट विज्ञापन नीति नहीं बनानी चाहिए थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकारी वकील से कि आप बताइए कि ये सब जब सन 2016 का डिस्पोजल नहीं हुआ, आपने 2020 की कैसे बना दी? जब 2020 की बना दी तो आप ऐसे 4 सप्ताह में आप लाइए हमारे पास, तो अब अगले हफ्ते आ सकती है। और अब मेरा मानना ये है कि इस समय जितने भी हमारे दिवंगत पत्रकार साथी कोरोना महाकाल में हुए, कोरोना इस महामारी के बीच में हुए, सबको कम से कम मेरी तो मांग ये है कि 20-20 लाख रुपया दिया जाए। उनके पत्रकार बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए और आवास की व्यवस्था कराई जाए उनको। अगर ये सब चीजें नहीं व्यवस्थित होती हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति? हमको आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन से भी अगर रास्ता नहीं निकलता तो हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। आखिरी रास्ता हमारे पास न्यायालय। वर्तमान सरकार को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हमारे ही बीच के कुछ साथी जो इनमें घुसपैठ कर गए हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार की मैं कोई ज़्यादा बुराई करूँगा और बुराई करता रहूँगा तो हासिल कुछ नहीं होना। हमारा मानना ये हमारे ही बीच के कुछ साथी जो चाटकारिता कर रहे हैं या आर्थिक लाभ ले रहे हैं, वो हम लोगों की जो कमजोरियां हैं उनको बता के उन पे चोट करा रहे हैं। सर, इस सरकार में क्या मीडिया का जो एक छवि होता है, क्या वो कुछ धूमिल हुआ है? गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कुछ हमारे ही साथी बीच के, मैंने अभी बीच में कहा भी था, हम लोगों के बीच के ही साथी गोदी मीडिया में चले गए। गोदी मीडिया में कोई और नहीं है, हमारे ही साथी हैं, कहीं से पैदा नहीं हुए। हम लोग तो ज्यादा संख्या है ना। हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो वो गोदी मीडिया क्या करेगा? अगर हम सब लोग, हमें किसी के खिलाफ नहीं लिखना, अगर हम ये जन समस्याएं सारी उजागर कर दें, नाली टूट रही है, सफाई नहीं है, इन सब चीज़ों को हम अपने अखबार में, अगर 8 पेज का अखबार है और 6 पेज हम अगर इस पर उतर आए ना, तो सरकार तो कहीं की नहीं रहेगी। और मेरे तो अपने अखबारों में यही किया है, जो मेरे साथी अखबार हैं, कि हम तो जन समस्या उजागर कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। कोई अगर 4 लाइन लिख कर देता है, उसकी 4 की हम 10 लाइन हम कर देते हैं उसे, और हम उजागर करते हैं। तो अब कलम की लड़ाई सरकार से, ये कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई। और अगर यहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं होता तो हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार बागी, डॉक्टर अरविंद सिंह, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सिंह ने पत्रकारों पर हुए मुकदमे की घोर निंदा की तथा सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र मुकदमों को वापस लेने की मांग की। मूलतः इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं वह काफ़ी ही शोचनीय हो गई हैं। देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता हुई वह आज भी जारी है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर पत्रकारिता को जो नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है वह हमारे लिए काफ़ी ही शोचनीय होता जा रहा है। विशेषकर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं
कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं, पत्रकारिता की या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। अध्यक्ष जी, पत्रकारों पे हमले भी निरंतर बढ़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चूँकि हमारा जब हमें जहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए, जहाँ से हमें एक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, जब वहीं से हम प्रताड़ित होंगे तो स्वाभाविक है नीचे हमको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। इस समय हम शासन प्रशासन के भी हमले झेल रहे हैं, हम बाहर अराजक तत्वों के भी हमले झेल रहे हैं, लेकिन यह मैं इसको कहा जाए कि मैं अपने साथियों के बल पर यह कहने को तत्पर हूँ कि चाहे कितना भी दमन हो, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे वो जांबाज साथी जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, चाहे हमले कितने हों। लेकिन हाँ, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका तो आगे हम चल करके इसमें और भी कड़े कदम उठा सकते हैं और न्यायालय में का भी हम शरण ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, कई दशकों से आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज, प्रशासन, काशी की सेवा कर रहे हैं। जी जी। ऐसे में इस आंदोलन की जरूरत इतने दशकों में पड़ी जो अभी तक नहीं था। यही तो दुखद है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से पत्रकारिता की और उस पत्रकारिता में कभी भी हम लोगों ने विभेद की या कभी भी पार्शियलिटी की स्थिति पैदा नहीं होने दी और ना ही कभी इस तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि पिछले दशक डेढ़ दशक के अंदर एक अपने देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर एक सोच ही बदल गई है, या इसका कहा जाए एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकारिता के गौरव को गिराने का जो काम किया जा रहा है यह काफ़ी ही दुखद है। और इसी कारण से आज हमें यह मजबूर होना पड़ा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। सरकार से मिलने की भी जरूरत समझते हैं क्या कि एक बार फिलहाल अभी हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए यह उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। अगर रास्ता निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। कोई ज्ञापन वगैरह? जी, हम प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस उपवास में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार सर्वश्री प्रदीप कुमार, सुभाष सिंह, A.K. लारी, रमेश राय, सुशील श्रीवास्तव, राजनाथ तिवारी, मनोज श्रीवास्तव, नागेंद्र पाठक, सुरेश प्रताप सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, आलोक श्रीवास्तव, मुन्नालाल साहनी, मनीष चौरसिया, ध्यानचंद, प्रमोद कुमार सहित आदि दर्जनों पत्रकार व छायाकार शामिल हुए। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तानाशाही बंद करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमला चाहे जितना होगा, हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लागू हो, लागू हो। सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो। याचना नहीं अवरण होगा, होगा। या सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। उठे मुकदमे वापस हो, वापस हो, वापस हो। उठे मुकदमे वापस हो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। बोला हो।